दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ दिन ब दिन हर किसी को चौंका रहा है। एक तरफ से झटके पे झटके लग रहे हैं। हाल के घटनाक्रम को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक बन रहे नए समीकरणों को देखकर बात और दिलचस्प हो जाती है। तुर्की, पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब और सीरिया, इन देशों के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ बहुत कुछ कहती है। सबसे ज़्यादा चर्चा तुर्की और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की है। तुर्की लगातार गाजा के मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ मुखर रहा है। वहीं इजराइल भी सीरिया में तुर्की की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को लेकर लगातार चिंता जताता रहा। इसी बीच तुर्की की तरफ से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग तेज किए जाने की खबरें सामने आई। तुर्की का आरोप है कि गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ सीरिया में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद सीरिया की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। नई सत्ता के साथ तुर्की के रिश्ते मजबूत हुए और इसी बीच इजराइल ने सीरिया के एक एयरबेस पर हमला किया। आप जितनी भी रिपोर्ट क्यों ना देख लें, हर रिपोर्ट यही कह रही है, जिस एयरबेस को विकसित किया जा रहा था वहां तुर्की की सैन्य मौजूदगी को लेकर इजराइल चिंतित था। इजराइल का तर्क है कि सीरिया की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ भविष्य में किसी सैन्य या प्रॉक्सी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जा सकता। यहीं से तुर्की और इजराइल के बीच टकराव का एक नया मोर्चा दिखाई देता है। तुर्की सीरिया में अपनी सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी बढ़ा रहा है, जबकि इजराइल इसे अपने खिलाफ संभावित खतरे के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि सीरिया में किसी भी तुर्की सैन्य ढांचे को लेकर इजराइल की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका को समझना भी जरूरी है। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही मजबूत रहे। हाल के दिनों में दोनों देशों की सैन्य और रणनीतिक नज़दीकी लगातार चर्चा में रही। सऊदी अरब के साथ हुए समझौतों के बाद ये समीकरण और महत्वपूर्ण हो गए। और ठीक इसी बीच सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शेवानी का पाकिस्तान दौरा भी ध्यान खींचता है। पाकिस्तान की तरफ से सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन की बात कही गई। पाकिस्तान ने गोलान हाइट्स को लेकर भी सीरिया की स्थिति का समर्थन किया। गोलान हाइट्स लंबे समय से सीरिया और इजराइल के बीच विवाद का विषय बना रहा है। अब इसके बाद सवाल ये है कि क्या इन घटनाओं को अलग अलग देखा जाना चाहिए या फिर इनके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक समीकरण बन रहा है। दरअसल तुर्की सीरिया में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के साथ अपनी रणनीतिक नज़दीकी मजबूत कर रहा है। सीरिया की नई सरकार पाकिस्तान के साथ संवाद बढ़ा रही है और इजराइल इन सभी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए। इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि उसके आसपास अलग अलग देशों के माध्यम से नए प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार ना हो जाए। ईरान लंबे समय तक हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल के खिलाफ अपनी रणनीति चलता रहा। अब अगर तुर्की भी सीरिया की जमीन पर के जरिए इस तरह का कोई नेटवर्क विकसित करता है तो इजराइल इसे अपने लिए गंभीर खतरे के रूप में देख सकता है। यही वजह है कि सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी और वहां विकसित किए जा रहे सैन्य ठिकाने इजराइल के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा बन रहे। अमेरिका की भूमिका भी यहाँ महत्वपूर्ण है। अमेरिका लगातार तनाव कम करने और संयम बरतने की अपील करता रहा है, लेकिन इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। और अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत के नजरिए से भी देखना बेहद जरूरी है। अगर पाकिस्तान, तुर्की, चीन और दूसरे देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये संभावित रूप से चिंता का विषय हो सकता है, खासकर तब जब पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर विदेशी सैन्य गतिविधियों की खबरें सामने आती हैं। लेकिन यहाँ सावधानी बेहद ज़रूरी है। हर सैन्य विमान की आवाजाही या हर कूटनीतिक मुलाकात को किसी बड़ी साजिश का प्रमाण मान लेना सही नहीं होगा। असली सवाल यह है कि इन गतिविधियों के पीछे वास्तविक सैन्य क्षमता, रणनीतिक उद्देश्य और ज़मीन पर होने वाली कार्रवाई क्या है। फिलहाल तस्वीर इतनी साफ है कि पश्चिम एशिया में नए समीकरण बन रहे हैं। तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। सीरिया इस टकराव का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ अपनी रणनीतिक भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
और अगर आने वाले दिनों में सीरिया, तुर्की, पाकिस्तान और दूसरे देशों के बीच सैन्य या रणनीतिक सहयोग और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया पर नहीं बल्कि भारत समेत पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या फिर किसी बड़े गठबंधन की जमीन तैयार हो रही है? आने वाले दिनों में इन घटनाक्रमों से इसका जवाब मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।